शारदा बाल निकेतन माध्यमिक अलाय कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ में प्रश्नोत्तर। सबसे पहले प्रश्नोत्तर लिखा है क्रियापदे वाक्यानि पूर्यते। क्रियापद के अनुसार हम कर्ता पद के अनुसार हमें क्रियापद का चयन करता है, यानी कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है तो क्रिया का रूप भी उसी पुरुष और उसी वचन का काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम कर्ता लिखा हुआ अहम और आगे लिखा हुआ है पठामी। अब यहाँ ऊपर खाली जगह लिखी हुई है, जैसे पटसी, धावा में, गच्छावे, क्रीडते, लिखामी और पश्यते। तो क्रियाएँ लिखी हुई हैं, हमको कर्ता के अनुसार ही क्रियापद का चयन करना है। जैसे अहम लिखा हुआ है तो अहम के साथ में अंतिम अक्षर जैसे मी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पठामी क्रिया लिखी हुई है। ऐसे ही त्वम के साथ में कौन सी क्रिया है, यानी कर्ता है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ जोड़नी है और वाक्य बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे पटसी, तो ये वाक्य बन गया त्वम पटसी। इसी प्रकार आवाम लिखा हुआ है, तो आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ से हमको उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का चयन करके और इस रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ गच्छावे शब्द है, तो ये है उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो यह है आवाम गच्छावे। ऐसे ही यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। तो यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है जो देख करके लिखना है, जैसे पश्यते, तो यूयम पश्यते। तो ये रिक्त स्थान में पश्यते शब्द लिख दिया। इसी प्रकार अहम शब्द है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की हमको क्रिया लिखनी है, तो यहाँ लिखना है लिखामी। अब यह वाक्य बनता है अहम लिखामी। इसी प्रकार अगला है युवाम, तो यह मध्यम पुरुष द्विवचन के करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है क्रीडते, तो यहाँ हम भरेंगे क्रीडते, तो ये वाक्य बन गया युवाम क्रीडते। इसी प्रकार वयम है मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ लिखेंगे दावा में, तो ये वयम दावा में, तो ये बहुवचन की क्रिया हो गई। तो इस प्रकार जैसे कर्ता है जिस पुरुष और जिस वचन का है, तो क्रिया का रूप भी उसी पुरुष और उसी वचन का काम में लेना है। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान क्रियापद के अनुसार हमने वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। अब है एक वचन पदस्य बहुवचन और बहुवचन पदस्य एक वचनम च लिखते हैं। तो जैसे एक वचन पद है उसका तो बहुवचन बनाना है, और बहुवचन पद लिखा हुआ है उसका हमको एक वचन का पद लिखना है। तो इसमें हम कुछ नज़दीक और दूर के सर्वनाम शब्द रूप देखते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ है एक वचन में है ये एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ पुल्लिंग में ऐसे, द्विवचन में एतो, बहुवचन में एते।
इसी प्रकार स्त्रीलिंग में ऐसा, एते, एतः। नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। यह सर्वनाम शब्द है जो हमें नज़दीक का ज्ञान करवाता है। यहाँ से हमें किसी वस्तु की नज़दीक की जानकारी होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में। दूसरे सर्वनाम शब्द है जिनसे हमें किसी वस्तु की दूर की जानकारी होती है, व्यक्ति, वस्तु की दूर का ज्ञान। तो जिसमें सर्वनाम शब्द है पुल्लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसमें एक वचन में है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ है से, तौ और ते। स्त्रीलिंग में है सा, ते, तहा। और नपुंसकलिंग में है तत, ते, तानि। अब यह किसी वस्तु की नज़दीक की जानकारी करवाता है। यह किसी वस्तु की, हमको दूर की, व्यक्ति या वस्तु की दूर की जानकारी होती है। जैसे यानी ऐसे का मतलब होता है यह है, एते यानी ये दोनों, एते यानी ये सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में ऐसे का अर्थ होता है यह है, एते यानी ये दोनों, एता यानी ये सब। और नपुंसकलिंग में एतत् यानी यह है, एते यानी ये दोनों, और एतानि यानी ये सब। इसी प्रकार दूर के लिए से का अर्थ होता है वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। इसी प्रकार सा का अर्थ होता है वह, ते यानी वे दोनों, और ताहा यानी वे सब। इसी प्रकार नपुंसक में तत् यानी वह, ते यानी वे सब, नहीं वे दोनों, और तानि यानी वे सब। ते का मतलब होता है वे दोनों होता है। इसी प्रकार हम अस्मद शब्द रूप देखते हैं। अस्मद शब्द रूप के अंदर हमको प्रथमा विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, अब अस्मद शब्द रूप के अंदर प्रथमा और षष्ठी विभक्ति है। एक वचन में अहम, आवाम, वयम। षष्ठी विभक्ति है माम, आवियो, अस्माकम। इसी प्रकार है युष्मद शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। तो त्वम, युवाम और यूयम। तव, युव्यो और युष्माकम। अब अहम, आवाम और वयम, मम, आवियो, अस्माकम, और त्वम, युवाम, यूयम, और तव, युव्यो, युष्माकम। अब हमने यह सर्वनाम शब्द रूप लिख दिया, अस्मद शब्द रूप लिख दिया। अब हमको इसमें रिक्त स्थान भरना है। जैसे स लिखा हुआ है, यह हमको दूर का ज्ञान करवाने के लिए है कर्ता, और इसका जो बहुवचन बनाना है।
एक वचन लिखा हुआ उसका बहुवचन लिखना है, तो से का बहुवचन यहाँ लिखेंगे हम ते। इसी प्रकार ता लिखा हुआ है तो ये बहुवचन का है, तो इसमें एक वचन लिखना है, तो एक वचन है ता का साहा। इसी प्रकार एतः, एता शब्द स्त्रीलिंग में बहुवचन है और हमको एक वचन भरना है, तो एक वचन है ऐसा। इसी प्रकार त्वम, अब त्वम का बहुवचन लिखना है, तो हमको त्वम शब्द ये है जो युष्मत शब्द रूप के अंदर प्रथमा विभक्ति का एक वचन का है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखना है, तो यहाँ लिखना है हमको त्वम, युवाम और यूयम। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है अस्माकम। अस्माकम शब्द रूप अस्मत् शब्द रूप के अंदर प्रथमा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो हमको षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखना है, तो यहाँ हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, यहाँ से लिखेंगे मम, तो यहाँ अस्माकम का एक वचन होता है मम। इसी प्रकार लिखा हुआ है तव, तो यह है षष्ठी विभक्ति और एक वचन है, तो हमको षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रिक्त स्थान भरना है, तो यहाँ लिखेंगे हमको युष्माकम। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है एतानी। एतानी शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो यहाँ हमको एक वचन का भरना है रिक्त स्थान, तो यहाँ लिखेंगे हम एतत्। तो जिनमें से एक वचन पद लिखा हुआ है उसको बहुवचन बनाना है, बहुवचन पद लिखा हुआ है उसको एक वचन में बदलना है, तो यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों लिखे हुए हैं, इसमें से हमको देख करके इस प्रकार रिक्त स्थान को भरना है। तो इसी प्रकार ऐसे का बहुवचन हो गया एते, से का बहुवचन है ते, ता बहुवचन है तो यह एक वचन हो गया सा, एता बहुवचन है तो एक वचन हो गया ऐसा, त्वम एक वचन है और यूयम बहुवचन हो गया, अस्माकम बहुवचन है तो एक वचन हो गया मम, तव एक वचन है और युष्माकम हो गया बहुवचन, और एतानी बहुवचन है तो एतत् एक वचन का हो गया। इस प्रकार हमने एक वचन पद है उसका बहुवचन और बहुवचन पद है उसका एक वचन ये प्रयोग समझा। एक प्रश्न हमने समझा क्रियापद वाक्यानि पूरित है, यानी कर्ता पद के अनुसार हमें क्रियापद का चयन करके रिक्त स्थान भरे। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों को धन्यवाद।